सबको नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, मैं नेशनल अवार्डी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महमूद अली ख़ान सन ऑफ लेट के फरीद खान इंडियन सुन्नी मुस्लिम भारत की सरजमीन से भारतवासियों के लिए कश्मीर टू कन्याकुमारी नेशनल हाईवे से एड्रेस कर रहा हूँ। भारतवासियों, भारत का नाम ज़िंदा रखने में, भारत की शान को बढ़ाने में, भारत की इज़्ज़त को बढ़ाने में, भारत की इंडिविजुअलिटी टैलेंट्स की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में, इंसानियत की दुनिया में, खिदमत की दुनिया में, शराफत की दुनिया में बहुत बड़ा नाम पैदा करने वाले मरहूम मोहम्मद रफ़ी साहब इंटरनेशनल मेलोडी किंग की तरह से सब अच्छी तरह से जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब के बर्थडे सेलिब्रेशंस के ओकेशंस पर महमूद अली ख़ान भारतवासियों को ये बता रहा है कि कला की दुनिया में, आर्ट की दुनिया में, आवाज़ की दुनिया में, मोहब्बत की दुनिया में मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा नाम है। नगमों की बात क्यों ना हो, गज़ल की बात क्यों ना हो, क़व्वाली की बात क्यों ना हो, कलाम की बात क्यों ना हो, नज़म की बात क्यों ना हो, मलफूज़ात की बात क्यों ना हो, तरन्नुम की बात क्यों ना हो, मजहबी कलाम की बात क्यों ना हो, भजन की बात क्यों ना हो, हर फील्ड में, हर दौर में मोहम्मद रफ़ी का बहुत बड़ा नाम है। और भारत की हर बड़ी हस्ती मोहम्मद रफ़ी को चाहती है। गांधी जी की बात क्यों ना हो, नेहरू जी की बात क्यों ना हो, लाल बहादुर शास्त्री की बात क्यों ना हो, मीर उस्मान अली ख़ान की बात क्यों ना हो, अमिताभ बच्चन की बात क्यों ना हो, राज कपूर की बात क्यों ना हो, महेंद्र कपूर की बात क्यों ना हो, धर्मेंद्र की बात क्यों ना हो, आमिर खान क्यों ना हो, सलमान खान क्यों ना हो, शाहरुख खान क्यों ना हो, डॉक्टर नागेश्वर राव की बात क्यों ना हो, NT रामाराव की बात क्यों ना हो, बालाकृष्ण की बात क्यों ना हो, कमल हसन की बात क्यों ना हो, रजनीकांत की बात क्यों ना हो, हर पॉलिटिशियन, हर आर्टिस्ट, एवरी स्कॉलर ऑफ इंडिया, हर आदमी मोहम्मद रफ़ी को चाहता है। मोहम्मद रफ़ी टैलेंट के साथ है, स्किल्स के साथ है, मोहब्बत के साथ है, देशभक्ति के साथ है। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। मेरे देश प्रेमियों, आपस में प्रेम करो। हमारा हिंदुस्तान सबसे अजीम है। भारत की सरजमीन में मज़दूर क्यों ना हो, किसान क्यों ना हो, जिंदाबाद है। कई तरह के मोहम्मद रफ़ी साहब के नारे हैं। तो लिहाजा मोहम्मद रफ़ी साहब की जो हस्ती है भारत रत्न से बढ़कर है। तो मैं लिहाजा हमारी भारत सरकार से गुजारिश करता हूँ, स्टेट गवर्नमेंट के हर CM से गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को आने वाले ज़माने में, ये 2020 का ज़माना चल रहा है, 2021 में 2021 में मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न बनाकर सरकारी तौर पे ऐलान करने की ज़रूरत है। क्योंकि न फ़न का तुझसा तेरे बाद आया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया, मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंज़र मेरे सामने आ गया है, मेरे दिल को फिर आज तड़पा गया है, वो मंज़र मेरे सामने आ गया है कि लोगों ने तेरा जनाजा उठाया, मोहम्मद रफ़ी तो बहुत याद आया। भारत की सरजमीन में द ग्रेट सेकुलर एलिमेंट, द ग्रेट ह्यूमैनिटी एलिमेंट, द ग्रेट लव एंड अफेक्शन एलिमेंट मोहम्मद रफ़ी साहब हैं। तो लिहाजा आवाज़ की दुनिया का बेताज बादशाह है। अभी से बहुत देरी हुई है, देर आए दुरुस्त आए। तो लिहाजा मैं भारत की सरकार से फिर एक बार विनती करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, गुजारिश करता हूँ कि मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत की सरजमीन में भारत रत्न बनाकर बाइज़्ज़त कौमी सतह पे, बैनुल अक़वामी सतह पे ऐलान करने की ज़रूरत है। तो लिहाजा इस पैगाम के साथ है प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत वहाँ के गाता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। जय हिंद।